अंगद का प्राइवेट पार्ट ऐसा था कि कोई उसे झेल ही नहीं सकता था। चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसे कोई झेल ही नहीं सकता था। और अंगद के प्राइवेट पार्ट से पाला पड़ जाता है बबीता का। जब बबीता ने अंगद का प्राइवेट पार्ट देखा तो वो भी चौंक गई, हैरान हो गई, क्योंकि वो बबीता ऐसा प्राइवेट पार्ट कभी पहले नहीं देखी थी। और जो बबीता थी वो एक विधवा औरत थी, लेकिन वो उसके प्राइवेट पार्ट को देख के डर चुकी थी, हैरान हो चुकी थी। बबीता अब किराए पे रूम दिया करती थी, वहाँ पे अंगद पहुँच जाता है। अब अंगद जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो अश्लील वीडियो देखना स्टार्ट करता है कमरे के अंदर। फिर वो अश्लील वीडियो देखते रहता है। अचानक से बबीता पहुँचती है और फिर उसे देख लेती है अश्लील वीडियो देखते वक्त। जब बबीता देखती है कि जो अंगद है अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेल रहा है, तो फिर उसके प्राइवेट पार्ट को देख को चौंक जाती है। उसके मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं, फिर उसकी काम वासना भी जागृत हो जाती है। बबीता बस उसके प्राइवेट पार्ट को एक बार नज़दीक से देखना चाहती थी, उसके पास वो जाना चाहती थी। अब किसी भी तरीके से अंगद के पास वो पहुंचती है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट तक वो पहुंचती है और फिर उन दोनों के बीच संबंध भी बनते हैं। उसके बाद वो बबीता और जो अंगद है वो 3 दिन 3 रात एक ही कमरे में एक साथ गुजारते हैं। जब 3 दिन के बाद बबीता उस कमरे से निकलती है तो उस बबीता का हालत बहुत ही नाजुक हो जाता है और उसे डॉक्टरों का चक्कर भी लगाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अंगद का प्राइवेट पार्ट ऐसा क्यों था। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, जो अंगद होता है वो अंगद बंगाल का रहने वाला होता है। अब बंगाल में वो रहते रहते वही छोटा मोटा काम क्या करता था, वो छोटे मोटे जो दुकान होते हैं वहाँ पर जाकर वहाँ दुकान को संभाला करता था, कुछ सामान दिया करता था, उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। मतलब ले दे के यही बात होती है कि वो दुकान पे काम क्या करता था। कोई राशन का दुकान हो गया, कोई मेहंदी का दुकान हो गया, या फिर कोई खिलौने वाला दुकान हो गया, वहाँ वो काम क्या करता था, उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। तो ऐसे ही छोटे-मोटे दुकानों पर अंगद काम किया करता था, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिलते थे और वो अपनी फैमिली को चला पाता था। अंगद के फैमिली में उसके माता थे, उसके पिता थे और ये खुद अंगद था। तो अंगद के फैमिली में 3 लोग थे। आसानी से कम ही पैसे में ये अपने फैमिली को चला लिया करता था। तो अंगद के जो माता-पिता होते हैं, अब अंगद के लिए चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अंगद का जो उम्र था अब 19 वर्ष का हो चुका था। अब अंगद के जो माता-पिता हैं अंगद को बोलते हैं कि अंगद अब तुम शादी कर लो, जब तुम शादी कर लोगे तो हमारी जो बहू आएगी हमारा देखभाल करेगी, तुम बाहर कमाने जाना और फिर तुम्हारी जो पत्नी है हमारा सेवा भी कर लेगी। तो अंगद राज़ी हो जाता है। फिर उसके बाद अंगद के लिए एक लड़की देखी जाती है बंगाल में ही। फिर लड़की देखने के बाद अब अंगद की शादी भी हो जाती है। जो लड़की होती है उस लड़की का नाम होता है प्रिया। अब जब शादी हो जाती है तो अब बात आती है सुहागरात की। अब अंगद सुहागरात के लिए तैयार होता है। अब फिर ये प्रिया जो है उसके प्राइवेट पार्ट को जैसे ही देखती है वो हैरान हो जाती है, चौंक सा जाती है, क्योंकि प्रिया ने ऐसा प्राइवेट पार्ट तो कभी देखा ही नहीं था। वो वहीं पे मना कर देती है अंगद को। अब प्रिया इतना उसके प्राइवेट पार्ट से डर जाती है कि सुबह होते ही अब अंगद के माता पिता को सारी चीज़ें बताती है। फिर अपने घर वो चली जाती है और फिर तलाक का पेपर तैयार करवाती है और सारी चीज़ें अपने घर वालों को भी बता देती है कि मैं अंगद से तलाक क्यों ले रही हूँ। अपनी माता को वो बताती है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर उसकी माँ समझ जाती है और फिर प्रिया का तलाक हो जाता है अंगद के साथ। फिर जो ये अंगद के माता पिता है वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो प्रिया है इससे तलाक लेकर चली गई। अब जो अंगद के माता पिता है वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न उन्हें दिखता ही नहीं है जिस रीज़न से प्रिया उसे छोड़ के जा चुकी थी। लेकिन अब ये अंगद धीरे धीरे अपने माता पिता को समझाता है, सारी चीज़ें वो खुलकर बताता है। फिर उसके माता पिता भी बोलते हैं कि चलो जो भी हुआ सही हुआ। फिर उसके बाद उसके माता पिता कुछ दिनों तक रुक जाते हैं। फिर उसके लिए एक लड़की देखी जाती है। फिर वो लड़की ने भी उसे तलाक दे दी और फिर ऐसे ही करते करते कुछ दिनों तक गुजर जाता है। उसे कोई लड़की एक्सेप्ट ही नहीं करती है, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट जो था वो बहुत ही अलग था, वो दूसरों से हटकर था। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। अंगद वापस से अपने काम पर जाता है और अपने घर फैमिली को चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम करना फिर से स्टार्ट करता है। इन सारी चीज़ों से अंगद बहुत ही परेशान हो चुका था, वो बहुत डिस्टर्ब चलने लगा था। तो फिर से वो अपने दुकानों में मन लगाता है और फिर वो दुकान ही संभालने लगता है। फिर धीरे धीरे जब अंगद की उम्र 25 साल की 26 साल की हो जाती है, उसके बाद उसको भी मन करता है कि वो भी किसी और से
फिर से शादी करने का ट्राई करे। लेकिन उसके माता पिता बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उस अंगद का शादी हो नहीं पाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते जाते हैं। फिर अब अंगद को लत लग जाती है कोठे पर जाने की। फिर वो कोठे पर जाता है, फिर उसे बंगाल के जो कोठे हैं वहाँ से भी उसे बैन कर दिया जाता है, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट सबसे अलग था। उसी कारण से उसे बंगाल से बैन कर दिया जाता है। दोस्तों, अब इन सब से वो अंगद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अब बाहर का रुख ले लेता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं कहीं बाहर जाऊं, ताकि मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश हो सके। तो वो असम पहुंच जाता है काम करने के लिए। वो काम के तलाश में असम का टिकट कटवाता है और फिर वो असम पहुंच जाता है। अब असम पहुंचने के बाद उसे एक फैक्ट्री मिलती है जो कि जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री में वो काम ढूंढ लेता है और फिर वो काम करने भी लगता है। उसे अब एक तलाश थी कमरे की। वो फैक्ट्री में काम तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसके पास कोई कमरा नहीं रहता है रहने के लिए। अब वो अंगद कमरे के तलाश में पहुंच जाता है बबीता नाम के एक औरत के पास और उस बबीता से जाकर बात करता है। फिर जो बबीता है वो एक विधवा औरत थी। अब बबीता उसे बोलती है कि मेरे पास 2 कमरे हैं, तुम दोनों में से कोई एक कमरे को पसंद कर लो और तुम्हें जो भी अच्छा लगे मुझे बता देना, मैं उस कमरे की तुम्हें चाबी दे दूंगी। अब अंगद एक कमरा पसंद कर लेता है। फिर बबीता को वो कमरा दिखाता है। फिर वो बबीता उस कमरे का रेट फाइनल करती है और फिर कुछ एडवांस पैसे भी ये अंगद बबीता को दे देता है। कुछ दिनों तक अब अंगद ऐसे ही अपने फैक्ट्री जाता और फिर अपने कमरे में आकर लेट जाता। और ये जो बबीता थी वो बबीता अचानक से एक दिन अंगद के कमरे के पास जाती है। अब अंगद के कमरे के पास वो जैसे ही बबीता पहुंचती है तो देखती है कि अंगद अपने मोबाइल फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा है और फिर वो जो भी गलत क्रियाएं होती है वो गलत क्रियाएं कर रहा है और अश्लील वीडियो देख रहा है। उसके बाद वो जो बबीता है उसको देखकर चौंक जाती है, क्योंकि बबीता को भी उसके प्राइवेट पार्ट देखती है और फिर वो बबीता सोचने लगती है कि आखिर इस आदमी का प्राइवेट पार्ट ऐसा क्यों है। अब फिर वो सोचते सोचते अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और उसे रात भर तो पहले नींद ही नहीं आती, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ अंगद का प्राइवेट पार्ट ही चलते रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक गुजर जाता है और फिर ये जो बबीता है वो हर एक दिन उस अंगद को छिप कर देखा करती थी। अब वो कुछ दिनों तक अंगद को ऐसे ही छिप के देखते रहती है और वो एक दिन सोच लेती है कि एक दिन तो वो अंगद के प्राइवेट पार्ट को नज़दीक से देख के ही रहेगी। फिर वो अचानक रात 12 बजे उठती है और फिर अंगद के कमरे में जाती है। अब अंगद के कमरे में जाने से पहले उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। फिर वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है और फिर कमरे की दरवाजे को अंगद खोलता है। फिर वो देखता है जैसे ही बबीता को छोटे कपड़े में, तो अंगद समझ जाता है कि यहाँ पे चलने वाला क्या है। अब अंगद जो है अपनी मालकिन को अंदर आने के लिए बोलता है। बबीता अंदर जाती है और फिर उन दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट होती है। वो जो बबीता है अंगद से बोलने लगती है कि मुझे 1 महीने का किराया एडवांस में ही चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम कुछ दिनों तक रुक जाओ, मेरी जब सैलरी आ जाएगी तो मैं तुम्हें 2 महीने का किराया एडवांस में दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट होती है। दोनों हंसने लगते हैं। फिर जो बबीता है अंगद को बोलती है कि मैं तुम्हें मजाक कर रही थी, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी कि क्या तुम मुझे एडवांस पैसे दे सकोगे या नहीं। तो अंगद बोलता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें दे सकता था लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। फिर ऐसे ही करते करते उन दोनों के बीच में बातचीत चालू होती है। फिर अचानक से वो अंगद जो है बबीता को पकड़ लेता है और फिर दोनों के बीच वो जो गलत क्रियाएं होती है वो सारी चीज़ें होती है। अब दोनों के बीच गलत क्रियाएं तो होने लगती है। अब कुछ ऐसा होता है कि वो बबीता उसे छोड़कर 3 दिनों तक उस कमरे से निकलती ही नहीं है और ना ही वो अंगद उसे निकलने देता है। अब जैसे ही सुबह होती है उसके बाद वो जो बबीता है खाना वाना बनाना स्टार्ट करती है और फिर अंगद को भी खिलाती है। और फिर वो अंगद जो है 3 दिनों तक अपने कंपनी में नहीं जाता और वो लोग 3 दिन तक एक दूसरे के साथ गलत काम करते ही रहते हैं। और फिर ये 3 दिनों तक एक कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। और ये जो बबीता है वो पहली बार ऐसा प्राइवेट पार्ट देखी थी और वो भी एक विधवा औरत थी। तो वो भी उसे बोलती है कि तुम अभी काम पर मत जाओ और वो दोनों 3 दिन तक एक कमरे में ही रहते हैं। अब 3 दिनों के बाद इस बबीता की हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि इसे डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ जाता है। और फिर वो अंगद के साथ वो डॉक्टरों के पास जाती है और फिर वो कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। फिर धीरे धीरे जाकर ये बबीता सही होती है और फिर ये जो अंगद और बबीता है एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अंगद और बबीता की शादी हो जाती है। फिर उन दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। फिर ये जो बबीता है उसके प्राइवेट पार्ट को झेलने का आदत सा बना लेती है। फिर वो दोनों
खुशी-खुशी अपने साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कर देना। तो इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और देखिए, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिलों को ठेस पहुँचाने का नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था, ये बताने का था कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।